राम राम भाइयों और बहनों। काफ़ी थका हुआ हूँ, भूख लग रही है। और जो बैचलर होते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली। 2023 में मैंने कोशिश करी थी एक बाई रखने की, लेकिन नहीं रख पाया क्योंकि 2022 में जब मैंने बाई रखी थी तो उनके साथ बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बहसबाजी हो गई थी और खाना बनाने को लेकर टेंशन हो गई थी। और 2 बार चेंज करने के बावजूद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मैंने खुद ही बनाया। अभी एक न्यूज़ सुनता हूँ कि दिल्ली के सट्टे गाज़ियाबाद में, जहाँ पे जाना आना होता है, वहाँ पे किसी काम वाली बाई ने, जो कि 8 साल पुरानी थी, अब 5 साल में छोड़ो, 1 साल में लोग वफ़ादार हो जाते हैं, घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। वो 8 साल पुरानी थी और मात्र कमियां और बुराइयां निकालने की वजह से घर वालों के उसने बदला लेने के लिए जो हम सुसु पोटी करते हैं वो उसने खाने में मिलाना शुरू कर दिया। और खाना खाने वाले जो उसके मालिक वगैरह थे वो लोग खाते भी थे, पता नहीं अगर उनका नाक तेज होता तो शायद वो पहले दिन ही पकड़ लेते, लेकिन कैमरा लगाना पड़ा ये सब देखने के लिए। तो यार, दो चीज़ मैं बोलूँगा। आज तो सुसु पॉटी मिली हुई दिख गई है, तो आप लोगों को संदेह हो गया है, तो आप सभी लोग अपने अपने नौकरों पर, अपने सर्वेंट पे जो है एहतियात बरतने के लिए कैमरा लगाने लग गए होंगे, या सिक्योरिटी थ्रेट हो गया होगा तो कुछ ना कुछ आप प्रबंध करोगे या कहीं को नौकरियों से निकालोगे, क्योंकि आपको भी संशय हो रहा होगा, भय हो रहा होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाहर में मिलने वाला जूस, गन्ने का जूस, राजमा चावल, छोले कुलचे, छोले भटूरे, जलेबी, मिठाइयाँ किस किस कंडीशन में बिकती है? ये वीडियो कोई घृणा या फिर कोई निगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन है और एक सवाल है, प्रश्न है कि अगर हम अपने घर में खाना खाते हैं, मम्मी खाना बना के देती है, तो एक बाल निकल जाता है तो पूरे सिर को गल पे उठा लेते हैं, पूरे घर को सिर पे उठा लेते हैं, सॉरी। और जब हम बाहर खाते हैं तो वहाँ पे सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, हवा में चलने वाले कीड़े कबाड़े सब कुछ चलते हैं। लेकिन फिर भी आप ना वहाँ के आसपास खा लेते हो, बेशक वहाँ पे नॉनवेज मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जिसके भी धर्म, जो भी जिस धर्म को मानता हुआ है, वो ये सोचो कि स्वच्छता का तो नियम का पालन करो। कोई ऐसे, जब मैं कहीं बार जाता हूँ ना, मुझे भूख लगती है, तो स्ट्रीट फूड बहुत कम के बराबर खाता पसंद करता हूँ 2014 के बाद, 2012-13 के बाद। तो एक बंदा जो है छोले कुलचे बेच रहा है, तो मैंने पूछा कितने का है भाई, तो कहता है 30 रुपये का। तो उसके मुंह में गुटखा था, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था। एक से पूछता हूँ तो वो जो है खैनी खा के ऐसे चबाया और वहीं पे जो कपड़ा होता है उसी से पोंछ लिया और फिर जो है छान रहा है पूरी। तो ये जो साफ़ सफाई है ना, इसके पीछे हम ये कारण है कि हम इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, सरलता से लेते हैं, लगता है कि ये तो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, इसमें क्या ही बुराई है, ये तो हमारे पापा भी करते हैं, हमारे घर में चलता है। लेकिन घर में इतना नहीं चलता यार। तो मेरा एक अनुरोध है सभी से, एक नियम बनाएं, एक डिसिप्लिन बनाएं, एक ऐसे शर्त बनाएं अपने जीवन में, सिद्धांत बनाएं कि जब भी आप बाहर खाएं तो हाइजीन का थोड़ा सा क्रॉस चेक करें। ये गलत नहीं है ये पूछना कि भाई तुम्हारा खाना पीना कब बना है, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने ये कब बनाया था, कहाँ से लाते हो ये भोजन पानी, जो भी बनाने का पानी कौन सा मिलाते हो उसमें, जो सब्जी की तरी है। अगर आप ये नहीं पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप अपने भोजन को लेके बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो और आप अपनी बीमारी को हाथ में लेके घूम रहे हो, मतलब कभी भी निमंत्रण आप दे रहे हो बीमारी को। लेकिन जब आप घर में खाते हो तो आप चावल को धोते हो ना अच्छे से, दाल को धोते हो, सब्जियों को धोते हो, लेकिन बाहर में ऐसा कुछ नहीं पूछते। क्यों भाई, इतना विश्वास क्यों है बाहर के खानों पर? बाहर का खाना खाना आप सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन एटलीस्ट क्रॉस क्वेश्चन इतना किया जाए कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपका जो हेल्थ इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन रहे, उसके ऊपर कोई आँच ना आने दे। अब आप कहीं से भी खा रहे हो लेकिन आप पूछते ही नहीं हो, आप ना सोचते हो ना, कंसिडरेशन फैक्टर्स हैं। अगर आपने एक नियम ऐसे बना लिया कि जो भी व्यक्ति मुंह में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट खाते पीते हुए, शराब बनाते खाते पीते हुए सब्जियां बेच रहा है या खाने की चीज़ें बेच रहा है, हम उसके से चीज़ें नहीं खाएंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, तो मजाल है कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ खाना शुरू कर दे, नहीं खाएगा। लेकिन हमने ना इतनी लिबर्टी दे दी है, इतनी आज़ादी, स्वतंत्रता दे दी है कि हम खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं। गन्ने के जूस में भी जो है पानी वाला, जो उसका गन्ने का जो जार होता है उतना गंदा होता है, उसमें इतना काला काला होता है, घिनाया। ऊपर से वो बर्फ़ भी डालता है, पता नहीं कहाँ का बर्फ़ होता है, किस पानी का बर्फ़ होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन हम इतने अंधे हो जाते हैं। तो यार ये व्यापारीकरण धंधे को समझो, गन्ना खाना शुरू कर दो सिवाय पीने के। धन ज़रूरी है, लेकिन धन किसी को पागल बना के, किसी के स्वास्थ्य को ख़राब करके ज़रूरी नहीं है। ऐसा धन किसी काम का नहीं आता। आज आप किसी के साथ करोगे, कल कोई किसी और के साथ करेगा।
ये कंसिडरेशन फैक्टर्स आप प्लीज़ बनाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बनाओगे तो आप तब तक जो है इस चीज़ को अवॉइड करोगे, यानी मेरी वीडियो को अवॉइड करोगे, इस बातों को अवॉइड करोगे जब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे, वो भी घनघोर बीमार नहीं पड़ोगे। आपके साथ कुछ ऐसा इश्यू ना हो जाए जहाँ पे आपको कोई पॉटी सूसू खिला पिला दे। आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग जो है थूक मिला रहे हैं, कुछ समझ जाओ आप क्या मिला रहे हैं। तो ये सिर्फ़ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। ये एक विकृति है, और ये विकृति किसी भी वर्ग, किसी भी समाज के लोग, किसी भी मज़हब, पंथ, धर्म के लोगों में हो सकता है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब वो व्यक्ति इस तरह की विकृति वाला बन जाता है तो मुझे लगता है कि उसको किसी धर्म की कैटेगरी में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे धर्म विशेष के लोगों का अपमान होता है, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, कोई भी धर्म का हो। क्योंकि वो राक्षस हो जाता है, या फिर पागल मूर्ख हो जाता है, या साइको हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या आपके एक्सपीरियंस है खाने-पीने के, वो ज़रूर बताना। मेरे मन में ये भड़ासा ही मैंने आपको शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।